एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। सारे ही बंधन ज़माने तेरे तोड़ूंगी ना मैं वादा। पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा। नियति फतनानी जल्दी ही स्टार भारत के न्यू शो चन्ना मेरेया में लीड रोल में नजर आने वाली है और प्रोमो से ही उनके फैंस उनका टीवी स्क्रीन पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है, जहां काफी एक्टर्स को इस इंडस्ट्री में अपने करियर का एक लीड ब्रेक पाने में भी 4 से 5 साल तक लग जाते हैं, वहीं नियति ने बस 1 साल के अंदर ही लीड ब्रेक अचीव कर लिया था और उसके नेक्स्ट ईयर ही उन्हें ऐसा टीवी ब्रेक मिला जिसने उन्हें एक झटके में ऊंचाइयों तक पहुँचा दिया। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक टाइम ऐसा भी था जब उनके मन में एक्टिंग करने का थॉट निकल सा गया था, बट अपने पहले ही ऑडिशन से बिना किसी ट्रेनिंग से उन्होंने सबको ये प्रूफ कर दिया कि एक्टिंग उनमें नेचुरली आती है और उन्हें गिफ्टेड मिली है। यार अगर तुम्हें मुझे भाव ही नहीं देना तो फिर क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। चलिए तो इस वीडियो में जान लेते हैं एक्टिंग में श्योरली ही बहुत ब्राइट फ्यूचर डिजर्व करने वाली एक्ट्रेस नियति फतनानी के बारे में। बचपन से लेकर अब तक की उनकी जर्नी, जैसे एजुकेशन, लव लाइफ, क्रश, एक्टिंग स्ट्रगल से लेकर डांस के पैशन से उनके को स्टार्स तक की बॉन्डिंग, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे बॉलीवुड के एक सॉन्ग ने उनकी लाइफ ही बदल दी। तो नियति की लाइफ से जुड़े इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिन्ना मेरा तोड़ दाए नियति फतनानी का जन्म 11 जनवरी 1991 को राजकोट, गुजरात की एक सिंधी गुजराती फैमिली में हुआ था। उनके फैमिली और फ्रेंड्स उन्हें प्यार से नियति ही बुलाते हैं, पर उनके मामा मामी उन्हें प्यार से नियू बुलाते हैं। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स सुरेश फतनानी और माँ कोमल फतनानी के अलावा उनकी एक सिस्टर भी है, बरखा फतनानी, जो एक डांसर होने के अलावा बहुत ही अच्छी फ्लूट प्लेयर भी है। वैसे नियति के 6 चाचा और 2 बुआ है और बहुत सारे कजिन्स, पर अब सब अपनी काम की वजह से अलग अलग सिटीज में रहने लगे हैं। इसी वजह से नियति का व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही उनसे टच में रहना हो पाता है। नियति की माँ ना सिर्फ सिंगिंग में बल्कि डांसिंग में भी काफी टैलेंटेड थी और इसलिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को भी बचपन से थोड़ा बहुत डांस सिखाना शुरू कर दिया था और अपनी माँ का टैलेंट ही नियति में इतना ज्यादा पैदा हो गया कि डांस ने ही उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी। नियति जब नर्सरी क्लास में थी तब एक दिन उन्होंने टीवी पर माधुरी दीक्षित का धक धक करने लगा सॉन्ग देखा और उन्हें टीवी पर देखकर वो डांस करने लगी और तभी से ही उनके मन में बस माधुरी को इनेक्ट करने का क्रेज पैदा हो गया था। ये वही टाइम था जब वो डांस स्टेप इजीली कॉपी करने लगी और साथ ही एक्सप्रेशंस भी। नियति के इस पैशन को देखकर उनकी माँ ने उन्हें 5th क्लास से ही कथक क्लासेस ज्वाइन करवा दी और तभी से नियति के माइंड में डांसिंग के अलावा एक्ट्रेस बनने का सपना भी मन में आ चुका था। वो बताती है कि उनके पेरेंट्स ने उनकी काबिलियत पहचान कर सही टाइम पर उसे और निखारने पर फोकस किया और कभी स्टडीज भी अफेक्ट नहीं होने दी। फिर जब वो 7th स्टैंडर्ड में आई तभी से हैरी पॉटर यानी डैनियल रेडक्लिफ उनके क्रश बन गए और रात दिन बस वो उन्हें ही देखा करती और डैनियल के पोस्टर से उन्होंने अपना पूरा रूम भर रखा था। ये सब देखकर नियति की माँ को एक दिन बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सब कुछ फाड़ दिया। थोड़ी बड़ी क्लासेस में आने के बाद उन्हें किसी लड़के ने रोज डे पर काफी रोजेस देकर उन्हें प्रपोज करने का ट्राई भी किया था, पर नियति को वो सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड लगी और उन्होंने उस लड़के के लिए भी वो दिन ऑकवर्ड सा बना दिया और वो किस्सा बस वहीं खत्म होकर रह गया। जब नियति 11th स्टैंडर्ड में आई तब उनके एक्टर क्रश आमिर खान बने और वो तब से चाहती थी कि वो आमिर खान के साथ कोई ना कोई मूवी जरूर करेंगी। खैर टाइम बीतता गया और नियति डांस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी और उनके माइंड से एक्टिंग थोड़ा साइडलाइन हो चुकी थी। तो BBA में ग्रेजुएट होने के साथ साथ नियति ने कथक में भी ग्रेजुएशन कोर्स किया। तभी उनके एक कोरियोग्राफर सर ने कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप को ऑडिशन देने के लिए बोला, तब नियति भी उनमें से एक ही थी और वो ऑडिशन था चैनल V का शो D4 गेट अप एंड डांस, जिसमें उन्होंने निहारिका सिंह यानी बेबी का रोल प्ले किया था। नियति बताती है कि इस शो में उन्हें उनकी एक्टिंग की वजह से तो रिजेक्शन मिल जाता, बट डांस की वजह से सेलेक्ट कर लिया गया। पर यदि आज भी नियति का फर्स्ट ऑडिशन देखें तो उनकी एक्टिंग का लेवल काफी बॉलीवुड एक्टर्स की एक्टिंग से बेटर है। इस अंकल की शादी करवाने लगी ना तो हो चुका सब कुछ। आप एक काम कीजिए सर, मेरे आज तक के पैसे दे दीजिए और थैंक यू। और शायद इसी वजह से भले ही डांस उन्हें एक्टिंग फील्ड में लाया हो, बट उनकी एक्टिंग की वजह से उन्हें लीड ब्रेक जल्दी ही मिल गया और उनका नेक्स्ट शो बना सोनी टीवी का शो ये मुंह मुंह के धागे, जिसमें उन्होंने एजाज खान के अपोजिट अरुंधति कटारा का रोल प्ले किया था। और इस शो में उनकी एक्टिंग इतनी पसंद की गई कि उन्हें स्टार प्लस के शो नजर में हर्ष राजपूत के अपोजिट जल्दी ही कास्ट कर लिया गया और ये टीवी शो उनके एक्टिंग करियर का सबसे हिट शो रहा है और हर्ष और उनकी बॉन्डिंग आज तक फैंस को याद है। दोनों के बीच
बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी, पर फिर भी नियति के लिए हर्ष के साथ पहली बार रोमांटिक सीन करना काफी अनकंफर्टेबल था, जो बाद में शो की टीआरपी हाई करवाने में कामयाब रहा था। नियति इस बारे में कहती है कि वो ऐसे सीन्स करने में बहुत शाय एंड ऑकवर्ड फील करती है और वो तब बहुत नर्वस भी थी, पर हर्ष के साथ उन्होंने अपनी नर्वसनेस डिस्कस करके वो सीन को कर डाला। और क्योंकि वो एक कमिटेड एक्टर है, इसलिए वो ऐसे सीक्वेंसेस से अपने काम को अफेक्ट नहीं होने देंगी। रिसेंटली वो स्टार भारत के शो चन्ना मेरेया में नजर आने वाली है, जिसमें वो एक ढाबा ओनर का रोल प्ले करेंगी। अपने इस रोल के लिए उन्होंने पंजाबी मूवीज देखने के अलावा पंजाबी व्लॉग्स भी लगातार देखे हैं और खुद को ज्यादा से ज्यादा पंजाबी लोगों के बीच रखा और इंस्टाग्राम पोस्ट रीड करके, जिससे वो अपने कैरेक्टर को और अच्छे से समझ सके और अपनी डे टू डे लाइफ में भी पंजाबी यूज करना स्टार्ट किया, जिसका रिजल्ट शो के प्रोमो से ही साफ नजर आ रहा है। आप कितने एक्साइटेड है इस नए शो के लिए और नियति को कितना पसंद करते हैं, आप कमेंट जरूर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताना भी बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।